नमस्कार। आप देख रहे हैं कि वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट की करेंगे और प्रोटेस्ट की खबर तो खैर आप लोग सभी लोग जान ही गए होंगे, लेकिन आज उसके बाद क्या हुआ उसकी चर्चा करेंगे। दरअसल खबर ये है कि अब दिल्ली को हाई अलर्ट कर दिया गया है, यानी हाई अलर्ट पर रखा गया है और इसके लिए जो है वो आईबी प्रमुख, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, गृह सचिव और इस सब की तो मीटिंग हो ही रही है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली तो हाई अलर्ट पर है ही, देश के अलग अलग जो खास करके बहुत ज्यादा सेंसिटिव इलाके हैं वहां भी हाई अलर्ट किया जा रहा है, क्योंकि अब ये सिर्फ प्रदर्शन अब जो है वो जंतर मंतर से उठकर देश के अलग अलग जगहों पर जा रहा है। जंतर मंतर से जो आज हुआ और उसके बाद कैसे वो देश के लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंच गया, ये तो आप सभी लोगों ने देखा। क्या लोकतंत्र तक प्रदर्शन को पहुंचने दिया गया या फिर ये लोग इतने उग्र हो गए उसमें चले गए? इस सब पर आज हम लोग बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आज का जो ये प्रदर्शन रहा, खास करके जंतर मंतर से शुरू हुआ और वो लोकतंत्र के मंदिर के गेट तक पहुंच गया, ये आखिर कैसे हो गया? ये तो छात्रों का प्रदर्शन था। छात्र तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं और उनकी मांग भी शांतिपूर्ण तरीके से हो रही थी। आखिर इस प्रदर्शन में कौन लोग शामिल हो गए जो इस प्रकार से ये आगे बढ़ा और वो लोकतंत्र की मंदिर तक पहुंच गया? नमस्कार प्रवीण जी। देखिए, 11:50 में जेपी नड्डा जी ने मुलाकात की सीजेपी के प्रतिनिधियों से और वो 4 बजे तक वो बैठक चलती रही और उसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं एक्स जी। और उसमें 3 जो प्रस्ताव थे या 3 जो डिमांड है, तीनों डिमांड को स्वीकार किया गया और कहा गया कि इसको आलाकमान तक पहुंचाया जाएगा, सरकार से उच्च स्तर से इस पर निर्णय होगा। किसी भी मांग को अभी डिनाई नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है कि जो मुख्य मांग है, देखिए, मोदी सरकार लचीला रुख तो अपनाती है क्योंकि निश्चित रूप से वो कांग्रेस वाली गलती नहीं करना चाहती है। सीजेपी का जो डिमांड है, यानी जो प्रोटेस्ट सीजेपी कर रही है, जिसके अगवा सोनम वांगचुक है, उनसे वार्ता का दरवाजा खोल दिया गया है, डायलॉग उनसे शुरू हो गया। और ये अब दूसरा धड़ा जो है, यानी 3-3.5 घंटे तक अगर आप बात कर रहे हैं, 4 घंटे से ज्यादा, 4 घंटे 10 मिनट तक, तो इसका मतलब है कि आपने पूरा डिटेल सारी बातें की हैं। और सोनम वांगचुक जी की जो 3 डिमांड है, एक है कि सोनम वांगचुक को हिरासत से मुक्त किया जाए। अब अभी तो जो उनकी अवस्था है, जो इलाज उनका चल रहा है, वो इलाज उनके लिए जरूरी है। और देखिए, उसमें सोनम वांगचुक से ज्यादा इसलिए भारत सरकार चिंतित है क्योंकि कहीं ना कहीं वो लद्दाख के एक सिंबल बन गए हैं। ठीक है, हम उनसे सहमत हो सकते हैं और असहमत हो सकते हैं, उनके कई बयान जो है बहुत विवादास्पद है, चाहे कश्मीर के रेफरेंडम का हो या और भी बहुत सारे बयान है। जो चाइना को लेकर बात की जाती है, या जो उनके यूनुस के साथ रिश्ते हैं, या जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद के कॉन्फ्रेंस में जो शामिल होने गए और उसकी तस्वीरें सब वायरल हैं हर जगह। तो बहुत सारी बातों से आप सहमत हो सकते हो, असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो लद्दाख के एक चेहरे बनकर उभरे हैं। इसलिए सरकार, मुझे लगता है कि सीजेपी के ज्यादा प्रोटेस्ट से ज्यादा इस बात पर ध्यान दे रही कि लद्दाख के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जाए, क्योंकि वो जिस तरह से प्रोटेस्ट में आए हैं, कहीं ना कहीं लद्दाख के लोगों का भी ध्यान है। और लद्दाख हमारा सीमाई इलाका है चाइना से लगता हुआ, तो वहां के लोगों की भावनाओं को देखते हुए सरकार ने सीजेपी और सोनम वांगचुक के प्रति बहुत ही नरम रवैया दिखाया है और उनके स्वास्थ्य की चिंता की है, उनको बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। एक तो पहलू ये है। बाकी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो तो हम लोग भी कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान हर तरह से फेल साबित हुए, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, उसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो नहीं हुआ। यूजीसी
जिसकी वजह से बीजेपी का एक बड़ा समर्थक वर्ग जो कोर वोट बैंक था वो उनसे नाराज है। और एक पेपर लीक, ये बिल्कुल गलत बात है, नहीं होना चाहिए। और उसमें एक और डिमांड है कि जो नीट के बच्चे जिन्होंने पेपर लीक की वजह से खुदकुशी कर ली, उनको मुआवजा 1 करोड़ दिया जाना चाहिए। तो कुछ मांगों को तो पूरा किया जा सकता है। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो होगा, लेकिन उसकी टाइमिंग सरकार तय करेगी, क्योंकि सरकार अगर अभी इस्तीफा दिलवा देगी तो इसका मतलब है कि सरकार ये मान लेगी कि मंत्री दोषी है, और ये गलती बीजेपी नहीं कर सकती। एक ही बार किसी मंत्री को हटाने की मांग को प्राइम मिनिस्टर ने स्वीकार किया है, वो है एमजे अकबर मीटू वाला प्रकरण है, और चूंकि वो महिलाओं से संबंधित प्रकरण हो जाता है, इसलिए एमजे अकबर को इस्तीफा देना पड़ा था। अदरवाइज आप देखिए बहुत सारे नेताओं के खिलाफ अभियान चले, मंत्रियों के खिलाफ, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। इसलिए इस्तीफा अभी नहीं होगा, आगे का प्रधानमंत्री तय करेंगे। अब आइए इसका दूसरा पहलू, कॉकरोच के साथ जो ग्रीन और रेड जो टिड्डियां निकल आए, वो तो सबने देखा। वो ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिसके बारे में हम जानते नहीं थे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, फिर मां सीता को अपमानित करना, और वो सारे लेफ्ट रेड टिड्डे, हरे टिड्डे, कोई बेचारा अर्बन नक्सल है, कोई बेचारा सेफोलॉजिस्ट था, कोई राहुल गांधी का सलाहकार था, अब वो क्रांतिकारी है। ठीक है, चलिए, अगर संसद तक पहुंच गया तो उनका गुस्सा देख रही थी सरकार की इस आंदोलन में के कितने हिस्से हैं, और इसमें साफ नजर आ रहा है कि ये आंदोलन केवल छात्रों का नहीं है। छात्रों के आंदोलन से बातचीत चल रही है प्रतिनिधियों से। दूसरा जो धड़ा है उसमें तमाम तरह के विपक्षी दल, वही उपद्रवी तत्व। अब बताइए, राजीव चौक पर उपद्रव मेट्रो स्टेशन पर करने की का क्या मतलब है? लुटियंस जोन में आप उपद्रव क्यों कर रहे हैं? क्या कांग्रेस की सरकार थी? मैं 2 उदाहरण देता हूं। रामलीला मैदान में बाबा रामदेव को के अनशन को किस तरह से हटाया गया था? बिल्कुल, किस तरह से हटाया गया था? तो कांग्रेस भागना पड़ा था। 16 साल तक मुझे लगता है इरोम शर्मिला ने उपवास किया, जिसमें 10 साल तो कांग्रेस के थे। बिल्कुल, तो क्या कांग्रेस ने मान लिया उनकी बात? ले, संसद में जाने का एक तरीका है जो सबके लिए खुला है। आप जनता का विश्वास लीजिए, वोट लीजिए, जाइए। लेकिन यह कहना कि संसद को उखाड़ फेंकेंगे, ये लोकतंत्र को, भारत के लोकतंत्र को चुनौती देने का साहस किसी को नहीं होना चाहिए, और ये भूल में ना रहे।